अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम। तो आज के लेक्चर में हम एटम की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, इसकी मॉडर्न डेफिनेशन को देखेंगे और एविडेंस देखेंगे कि एटम वजूद में कैसे आया, बाय सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करके, बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके और एक्सरेज को यूज़ करके। ठीक है, तो चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो हम हिस्ट्री में ये देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो एटम है पढ़ा वाज गिवन बाय ग्रीक फिलोसफर। एक ग्रीक फिलोसफर था, नाम उसका था डेमोक्रेटस। ठीक है, उसने क्या कहा कि ऑल मैटर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, जिनको एक ऐसे पार्टिकल्स जो मजीद तकसीम ना हो सकें। उसने कहा कि जितनी भी मैटर्स हैं पड़ी वो क्या है, वो मुश्तमिल होती हैं कुछ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो मजीद तकसीम ना हो सकें। उसको उसने क्या कहा कि उसको उसने एटॉमस कहा। ठीक है, जो एटॉमस है पड़ा वो क्या है पड़ा, ग्रीक वर्ड है पड़ा। ठीक है, तो जबकि जो आज के दौर में जो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एटम की, तो ये याद रखिएगा कि ये एटम एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। उसने उसे एटॉमिस इसलिए कहा क्योंकि ये जो ग्रीक वर्ड है पड़ा इसका मतलब होता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मजीद तकसीम ना किया जा सके। ठीक है, तो इस वजह से उसने ये टर्म्स यूज़ की। ये तो थी हिस्ट्री ऑफ एन एटम की। तो आज हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल विच में जो हो सकता है और मे नॉट और नहीं भी हो रह सकता एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पे। ठीक है, कि उसने कहा कि किसी भी एलिमेंट का एक ऐसा पार्टिकल जो आज़ादाना तौर पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। यहाँ दो पार्टिकल्स की उन्होंने बात की कि उन कुछ ऐसे होंगे जो आज़ादाना तौर पे रहेंगे और वो क्या करेंगे, कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में वो हिस्सा लेंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकते। अब इन दोनों को समझना है। जैसा कि हम कहते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहते हैं, तो हीलियम और नियॉन ये आज़ादाना तौर पे अपनी जो साख्त है वो बरकरार रख सकते हैं, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इनके एक एटम में इतनी सलाहियत होती है कि वो एक केमिकल रिएक्शंस को कंटिन्यू कर सकते हैं पड़े। ठीक है, तो ये डेफिनेशन की आपको समझ लग गई कि ये किसी भी एलिमेंट का एक छोटे से छोटा पार्टिकल होगा जो क्या होगा, आज़ादाना तौर पे रह भी सकेगा जैसा कि हीलियम और नियॉन, और आज़ादाना तौर पे नहीं भी रह सकेगा जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह। ठीक है, और वो क्या करेगा, एक केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेगा, एक केमिकल रिएक्शंस को रन करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि हमने एविडेंस ऑफ एन एटम। तो किसी भी चीज़ की एविडेंस मतलब कि उसके वजूद के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ मटेरियल मौजूद हो जो उसके वजूद का पता दे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपनी आम आँख से देखने की कोशिश की तो हमें एक एटम नज़र नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो हमारी आम आँख थी उसका जो मतलब वेव लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी, जबकि जो एटम था उसका साइज़ बहुत ही कम था, जिसकी वजह से हम उसे ना देख सके। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया, लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए क्योंकि हमने उसमें क्या किया, एक विजिबल लाइट, ये जो आम लाइट होती है वाइट लाइट जो चीज़ों को देखने की मदद देती है, इस विजिबल लाइट का हमने इस्तेमाल किया और हमने एटम को देखने की कोशिश की। लेकिन हमें पता चला कि जो एक विजिबल लाइट है उसका जो वेव लेंथ है पड़ी वो 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के दरमियान है। जबकि जब हमने साइज ऑफ एन एटम देखा तो हमने देखा कि एक एटम का जो डायामीटर होता है वो होता है 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, डायामीटर मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक एटम स्फीयर है, सर्कल लाइक है, तो उसकी एक बाउंड्री से उसकी दूसरी बाउंड्री तक का जितना होगा वो उसे हम क्या कहेंगे, डायामीटर कहेंगे। तो हमने जब देखा कि एक एटम का जो डायामीटर है पड़ा वो क्या है पड़ा, वो इतना कम है कि वो विजिबल लाइट वो बहुत ज़्यादा है पड़ी उसकी वेव लेंथ, तो हमने ये रिजल्ट निकाला कि हम आम आँख से इस एटम को या फिर जो सिंपल माइक्रोस्कोप से हम एटम को नहीं देख सकते। हैंस वी कैन से दैट वी कैन नॉट सी द एटम इन लाइट माइक्रोस्कोप, कि हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से एटम को नहीं देख सकते।
जब हमने लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया तो हमें ये तो पता चल गया कि एक एटम को हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। फिर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जिसमें हमने यूज़ की इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम तकरीबन इसकी जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन एटम के साइज़ के बराबर ही होती है, ठीक है। तो हमने एक ग्रेफाइट लिया, ठीक है, उसको हमने क्या किया कि उसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो क्या हुआ कि उस ग्रेफाइट को हमने देखा कि उसकी लेयर्स बन रही हैं, ठीक है, ये वाइट बैंड बन रहा है और डार्क बैंड बन रहा है पड़ा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने ये देखा कि जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इस ग्रेफाइट के ऊपर क्या करती हैं, टकराती हैं इस कार्बन एटम के साथ, तो उसमें क्या होती है, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है। अब एक्साइटेशन क्या होती है कि इसमें मौजूद कार्बन एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने एनर्जी गेन की और वो एक्साइटेड स्टेट पे चले गए। जब वो एक्साइटेड स्टेट पे गए तो फिर जब कोई घर से बाहर जाता है तो उसे दोबारा अपने घर में तो आना ही होता है। तो एक्साइटेड स्टेट के बाद जब वो वापस डी एक्साइट हुए तो इसका मतलब है कि उन्होंने एनर्जी रिलीज की। जब उन्होंने एनर्जी रिलीज की तो वो एनर्जी क्या थी, लाइट की फॉर्म में थी, इसलिए उस जगह पे क्या हो गया, वाइट बैंड बन गया, ठीक है, रोशनी की फॉर्म में थी, ठीक है, जो उन्होंने एनर्जी रिलीज की। इसलिए हम कहते हैं कि इस ग्रेफाइट लेयर्स में जिस जगह कार्बन एटम मौजूद होंगे वो क्या होगा, वाइट बैंड होगा। जबकि डार्क बैंड ऐसा था कि जब उस पे इलेक्ट्रॉन पड़े तो वहां पे कोई कार्बन एटम मौजूद नहीं था जो वो जिसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते, एक्साइट होते और फिर डी एक्साइटेशन करते। इसलिए हमने कहा कि इस ग्रेफाइट की लेयर्स में जो वाइट बैंड होगा वहां पे क्या हुआ कि एटम्स ऑफ कार्बन्स मौजूद होंगे, जबकि जो डार्क बैंड होगा उसमें कोई एटम मौजूद नहीं होगा, वो क्या होगा, एम्प्टी स्पेसेस होगा। तो इससे हमें एविडेंस पता चला, किसका, हमें एक पता चला एटम के वजूद का पता चला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 15 मिलियन गुना बड़ा करके ये हमें क्या दिखाते हैं पड़े, एक एटम्स को उन्होंने एक स्ट्रक्चर को उसने हमें दिखाया, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। फिर हमने क्या किया, एक्सरे स्टडी की। बाय द एक्सरे स्टडी इट इज शोन दैट द डायमीटर ऑफ एटम, डायमीटर मैंने पहले भी बताया है कि एक एटम होता है वो सर्कल की फॉर्म में होता है, स्फीयर की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो उसके एक कॉर्नर से उसके दूसरे कॉर्नर तक, ठीक है, जो उसका ये जितना भी होगा वो उसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं पड़े, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, बाय यूज ऑफ एक्सरे, एक्सरे स्टडी से हमने एटम का क्या किया, डायामीटर को देखा। तो हमने कहा कि जो एक एटम का डायामीटर है पड़ा वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर है पड़ा। फिर हमने, क्योंकि मीटर एक बड़ा यूनिट था, फिर हमने इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश की। जब हमने नैनोमीटर में किया तो हमने इसे सिंपली 10⁹ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका जो आंसर आया 2 × 10⁻⁻1 नैनोमीटर आया। फिर इसको हमने मजीद सिंपल कर दिया जिससे हमें पता चला कि एक एटम है जो उसका डायमीटर 0.2 नैनोमीटर है। और ये भी कहा जाता है कि एक फुल स्टॉप क्या करता है, तकरीबन 20 मिलियन एटम कंटेन करता है। इसमें तकरीबन 20 मिलियन एटम होते हैं। तो इससे आप एटम के साइज का अंदाजा कर सकते हैं कि एक एटम का साइज कितना कम होता है पड़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तमाम वीडियोस यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड हैं पड़ी, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी मज़ीद नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।